स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा पोर्शन। यस, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था किस पे याद करो, मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएशन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ वायर्स, जहां वायर कुछ सर्कुलर पोर्शन का है, कुछ स्ट्रेट वायर है, याद है ना। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो अभी जेई एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या जो नीट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए खासकर बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आ रहे हैं। बेल नोटिफिकेशन को भी पाने के लिए बेल को प्रेस कर दे ताकि हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बखूबी समय से पहुंच जाए, यानी आपको इंतजार ना करना पड़े, वीडियो अपलोड हो और उधर आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ गया है चैनल पे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इवैल्यूएशन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ वायर्स विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर वायर। तो चलो पहला एक वायर ऐसे लेते हैं, ये मान लो ऐसे आया, फिर इस तरह से एक सर्कुलर पोर्शन में बेंट हो गया, ओके। और फिर आगे यहाँ से स्ट्रेट चला गया। तो लेट करंट इज आई, कंटिन्यूड, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ये है रेडियस ए, ठीक है। 3 सेगमेंट है टोटल वायर का, ये सेगमेंट 1, ये 2 और ये 3, जिसमें आपको सेगमेंट 1 और सेगमेंट 3 स्ट्रेट सेगमेंट दिख रहा है और सेगमेंट 2 जो है वो एक पार्ट ऑफ सर्कल है। तो ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इधर यहाँ भी ये इन्फिनाइटली लॉन्ग, यानी कि सेक्शन 1 and 3 these two portions are called what? सेमी इन्फिनाइट वायर। और ये है एक सर्कुलर पोर्शन। तो हम लोगों को ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग एक एक पार्ट का निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन 1, तो ये सेमी इन्फिनाइट है। जब रिक्वायर्ड पॉइंट एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर का एक एंड से क्लोजेस्ट होता है और दूसरे एंड से इन्फिनिटी, देखो ये पॉइंट जो है, अगर सेक्शन 1 का, सेगमेंट 1 का ये एक नियरेस्ट एंड है, उससे नियरेस्ट डिस्टेंस में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, जबकि दूसरा एंड के साथ वो इन्फिनाइट डिस्टेंस में है। तो तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है μ0I/4πa, है ना। जब कैसे होता है, अब पूछोगे कि कैसे होता है, तो देख लो एक स्ट्रेट वायर अगर ये है, ये मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए है, जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दोनों एंड फाइनाइटली लोकेटेड है तो जनरली हम लोग ये अल्फा ये बीटा एंगल लेते हैं ना जनरल फॉर्मूला में। तो याद करो कि बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड अंडर दिस कंडीशन इज μ0I/4πa, और फिर होता है इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। ये चीज होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अल्फा ये एंगल है, बीटा ये। अब सोचो जब एक एंड नियरेस्ट हो, यानी यहाँ हो, तो अल्फा टेंस टू 0, तो अल्फा टेंस टू 0 डिग्री, एंड दूसरा एंड अगर इन्फिनिटी में चला जाए तो इसका मतलब क्या है, बीटा टेंस टू π/2। तो जब एक एंगल अल्फा 0 हो जाएगा और दूसरा एंगल बीटा 90 हो जाएगा, तो साइन 0 इज 0 एंड साइन 90 इज 1। तो ये ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस पार्ट विल बी 1। तब इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा μ0I/4πa। तो वही मैंने लिखा। अच्छा, ये इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिलो द स्ट्रेट लाइन वेयर करंट इज गोइंग राइटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। तो इतना टेस्ला इनवर्ड हो गया, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है। लैंग्वेज लिखने के बजाय मैंने सिंबल से लिख दिया। अच्छा, अब देखो उसी पॉइंट पर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ करंट है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो ये पूरा सर्कल का 3/4 है ना, एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, तो 3/4 ऑफ फुल सर्कल का होता है μ0I/2r।
2 into a, this much Tesla, it is outward. एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आउटवर्ड होगा, तो दो पार्ट का हो गया ओ पे। अब रहा सवाल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पार्ट 3, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होना है, कारण है रिक्वायर्ड पॉइंट देख लो, रिक्वायर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन द लोकस ऑफ द कंडक्टर 3 ओनली, जो थर्ड कंडक्टर है उसी लाइन पर ये पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द पार्ट 3 विल बी जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, सो बी नेट हो जाएगा वेक्टोरियल एडिशन, दैट इज बी एट ओ ड्यू टू पार्ट 1 प्लस बी एट ओ ड्यू टू पार्ट 2 प्लस दैट ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 का मैग्नीट्यूड वैल्यू जीरो है, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं है, तो हम ये दो वैल्यू को ऑपोजिट इन डायरेक्शन, पहला पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दूसरे पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। तो दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, अगर मैं इनवर्ड को पॉजिटिव तो आउटवर्ड को नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो तब ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 8 ए, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, आई कैन राइट डाउन म्यू नॉट आई बाई 8 ए, कॉमन ले लिया मान लो, तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 2 बाई पाई माइनस 3, 2 बाई पाई माइनस 3, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, म्यू नॉट आई बाई 8 ए कॉमन लिया, तो यहाँ से 3 रहा, और यहाँ तो एक्चुअली 4 पाई है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 पाई ए होगा, तो तब इसको 8 बनाने के लिए न्यूमैरेटर में 2 और पाई तो मैंने कॉमन लिया नहीं इतना, तो ये वैल्यू डेफिनेटली, ये वैल्यू जो है डेफिनेटली आउटवर्ड इन डायरेक्शन होगा ना, कारण नेगेटिव होगा तो इसका नेट मैग्नीट्यूड इतना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये मॉड वैल्यू हो गया, डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। समझ में आया बात है ना। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर के कॉम्बिनेशन से मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड पॉइंट में निकाल सकते हैं, जहां सेमी इन्फिनाइटली, एक पार्ट सेमी इन्फिनाइट है, एक सर्कल है, और थर्ड पार्ट के लिए क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन द लोकस ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ, ठीक है। इसको गो थ्रू करो, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल, कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में चलो हम लोग कुछ और वेरिएशन पर बात करते हैं, इंटरेस्टिंग लग ही रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी यूज़फुल, जिसमें हर एक क्वेश्चन में कई वेरिएशन और कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला का आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। इसी बात को दिमाग में रखते हुए इस तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना है। ये एक्स वाई प्लेन है और ऑब्वियसली ये जेड एक्सिस है आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, है ना। अगर मैं प्लेन ऑफ दिस बोर्ड को एक्स वाई प्लेन मानूं तो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन विल बी पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मान लो इसी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग टूवर्ड्स द along the z axis towards the center एक इन्फिनाइटली लॉन्ग, सेमी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि आई करंट कैरी करता है। तो पोजीशन ऑफ द वायर इज अलोंग द जेड एक्सिस एंड करंट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस, रादर कह सकते हैं थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन के थ्रू ही जा रहा है, तो यहाँ तक स्ट्रेट वायर है, उसके बाद ये सेमी सर्कल, फिर ये वायर ऐसे पैरेलल टू द फर्स्ट वन। 3 सेगमेंट हो गया, सेगमेंट 1, 2 एंड 3, राइट। करंट ये है, करंट थ्रू आउट कंटिन्यूस है और वैल्यू ऑफ करंट है आई। तो इस अरेंजमेंट में मेरे को सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट, यानी कि यहाँ P पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ a,0 ताकि ये 2a,0 है, ठीक है। ये तो आपका 0 0 पॉइंट है ओरिजिन। वेल, सो सेकेंड पार्ट इज लाइंग ऑन xy प्लेन, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट बोथ आर लाइंग ऑन xz प्लेन। फर्स्ट पार्ट तो एक्सक्लूसिवली z एक्सिस पर है, ठीक है। थर्ड पार्ट xz प्लेन पे है, यानी कि ये दो स्ट्रेट पोर्शन यू कैन से इट इज लाइंग ऑन xz प्लेन एंड सर्कल, सेमी सर्कल इज लाइंग ऑन xy प्लेन। और अब हमको P में, सॉरी हाँ, P में ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो कैसे निकाल सकते हैं पी में मैग्नेटिक फील्ड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो करंट इन सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे एट द पॉइंट पी ड्यू टू सेक्शन 1, वो सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए है. रिक्वायर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस and this straight wire is also having its end at origin, means on x axis. तो nearest distance से है, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए. ये मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन किधर होगा? एज बिकॉज 3 डायमेंशनली अगर देखे तो ये मान लो जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है. सो करंट इज गोइंग दिस वे, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऑन एक्स वाई प्लेन होगा, डाउनवर्ड, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस. तो हम इसको माइनस जे कैप से इसका डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना, माइनस जे कैप इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस मच टेस्ला. ठीक है, ये सेक्शन 1 के लिए होगा. सिमिलरली पी पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 3, वो भी सेमी इन्फिनाइट वायर है, उसके लिए भी सेम वैल्यू होगा. One end is at x axis, it is lying on x z plane, point is to the left of it, यानी कि इधर है ऐसे, अब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी डाउनवर्ड. सेम इन वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए माइनस जे कैप टेस्ला. सो दोनों स्ट्रेट पार्ट के लिए पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन पे डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस से पैरेलल. दैट्स वाई डायरेक्शन में हमने माइनस जे यूज किया. ठीक है. अच्छा, अब है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट 2. तो ये सेमी सर्कल के लिए है. सेमी सर्कल के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 4 आर. और चूंकि सेमी सर्कल इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन क्लॉकवाइज, तो उसके लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा. इनवर्ड का मतलब है इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस. सो म्यू नॉट आई बाई 4a, ठीक है ना, म्यू नॉट आई बाई 2a पूरा सर्कल के लिए होता है, हाफ ऑफ द सर्कल, दैट इज बाई 4a इनटू माइनस के कैप टेस्ला. तो ये हो गया तीनों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस 3 वायर्स, आउट ऑफ विच 2 आर स्ट्रेट वायर्स सेमी इन्फिनाइट और एक है सेमी सर्क्यूलर. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो वो होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल 3. तो इसमें मैं 2 जे पार्ट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, दैट इंटू माइनस जे, प्लस म्यू नॉट आई बाई 4a, दैट इंटू माइनस के कैप. ये हो गया हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट द रिक्वायर्ड पॉइंट P. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू माइनस जे प्लस म्यू नॉट आई बाई 4a अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट इज माइनस के कैप. तो इस तरह से देखो हम लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया एट द रिक्वायर्ड पॉइंट. अगेन दिस अरेंजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेट वायर विथ 1 सर्क्यूलर वायर. तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग कई अरेंजमेंट ऐसे डिस्कस कर सकते हैं जहां स्ट्रेट वायर के साथ सर्क्यूलर वायर का कॉम्बिनेशन बना के एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ करंट कैरिंग वायर्स बताया जा सकता है, और फिर उस ज्योमेट्री के किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है. तो इसके लिए अल्टीमेटली आपको क्या क्या जानना है? मैग्नेटिक फील्ड एट रिक्वायर्ड पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर, बोथ फाइनाइट लेंथ एज वेल एज इनफिनाइट लेंथ. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वन कंप्लीट सर्कल और अ पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना. तो उसी तरह से हमने वही सब फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरियली लिख दिया. ठीक है. वेल सो देखो, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसी को अगर मैं थोड़ा सा कंडीशन डिफर कर दूं तो कैसे हो सकता है? ये मान लो उसी का कंटिन्यूएशन, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे और रिजल्ट में कैसे चेंजेस आ जाएगा देख लो. ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जैसे कि मैंने थ्रू जेड एक्सिस टूवर्ड्स द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन की तरफ करंट आई लिया था, ये सेक्शन
वन था ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब मान लो इसमें अब मैं ऐसे कर रहा हूं कि इसको सेमी सर्कल तो बनाया जैसे कि प्रीवियस पार्ट में था, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट को मैं ये जो नेगेटिव जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस से पैरेलल बना दिया एक्चुअल वायर को। दिस इज द थर्ड सेगमेंट, और ये थर्ड सेगमेंट ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, यानी सेमी इनफाइनाइट। सो लेट दिस पॉइंट इज स्टिल P एट a,0, ठीक है, और ये है 2a,0, यानी ये वाला पॉइंट। अब इसमें अब मेरे को पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट P, P पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगा, तो उसको कैसे निकाल सकते, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेक्शन 1 के लिए जो कैलकुलेशन किया था P पे, वो तो वही होगा ऐसे μ0I/4πa, डायरेक्शन होगा -j, है ना, -j टेस्ला। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट P, जो कि अगर मैं उसको यहाँ एरो से दिखाऊं तो वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द B2 ड्यू टू 1, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट जो है वो सर्कल है, तो सर्कल के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड पार्ट, दैट विल बी अगेन μ0I/4a, ठीक है, -k टेस्ला, क्लियर है ना, -k टेस्ला। यानी एक हाफ सर्कल है तो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा मतलब XY प्लेन से परपेंडिकुलरली इनवर्ड, दैट इज नेगेटिव जेड एक्सिस। थर्ड पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड है टू ड्यू टू पार्ट 3, तो अब ये वायर करंट इज अगेन ऑन, वायर इज एग्जिस्टिंग ऑन XZ प्लेन, लेकिन वो टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P will be upward, that is towards positive y axis or parallel to it. So हम लिखेंगे उसको μ0I/4πa प्लस j कैप, देखो प्लस j कैप टेस्ला। तो ये देखो पार्ट 1 और पार्ट 3 का जो रिजल्ट है सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड नेट वैल्यू जो है वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेक्शन 2 ओनली। ये दोनों जो है यानी ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक आ जाएगा, यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू पार्ट 3, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये दोनों देख लो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सर्विस डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू पार्ट 2। तो ये हो गया नेट वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू μ0I/4a -k टेस्ला। तो देखा स्ट्रक्चर वही था, थर्ड पार्ट को मैंने पॉजिटिव जेड से पैरेलल ना करके नेगेटिव जेड से पैरेलल कर दिया, सो फॉर एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसर्न रिजल्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से कई अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को लेके आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से डेफिनेटली एक अच्छी तरह से फार्मूला रिवीजन आपका हुआ, और सिर्फ फार्मूला रिवीजन ही नहीं, आपको वो समझ में भी आएगा कि कितना डिफरेंट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडियाज़ आपको मिल सकता है, और आप अपना फार्मूला को कितना स्ट्रांगली स्मार्टली आपको याद रखना है, और कहाँ किस जगह में कौन सा सिचुएशन में उसका प्रॉपर एप्लीकेशन करना है, वो भी आप डेफिनेटली इस वीडियो से जरूर सीखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, कीप वॉचिंग अस रेगुलरली, एंड एट द सेम टाइम रिकमेंड एवरीवन whoever studying in science from class 8 onwards till 12 or 12 pass out and aspiring for JEE main, IIT JEE and NEET। हम लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, जैसे कि रेगुलर 11, 12 और JEE और NEET के लिए कराते हैं। फाउंडेशन कोर्स इज़ ओपन फ्रॉम क्लास 8 to 10, जहां हम लोग ICSE CBSE बेसिक कोर्स जो है स्कूल का या बोर्ड का उसको करा रहे हैं। इसके अलावा मेन IIT फाउंडेशन एंड NEET फाउंडेशन प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा, और ये चैनल में हम लगातार आपके लिए काम करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।